आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में दो बड़े केंद्र थे बसों के आने जाने के, एक सिंधी कैंप जो अभी भी है और एक था नारायण सिंह सर्किल। लेकिन कुछ समय पहले नारायण सिंह सर्किल से बस रुकने का, ठहरने का, यात्रियों के चढ़ने का, यात्रियों के उतरने का जो स्थान है वो बदल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे कई कारण दिए गए कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नारायण सिंह सर्किल से बसों के रुकने और यात्रियों को चढ़ाने उतारने का स्थान बदला गया। और कल से एक ऑर्डर निकाला गया कि अजमेर की ओर जाने वाली जितनी भी बसें हैं या अजमेर के रूट पे जाने वाली जितनी भी बसें हैं उनका ठहराव, यात्रियों का चढ़ना उतरना अब हीरापुरा में जो नया बस अड्डा तैयार हो रहा है वहाँ से होगा। हालांकि सुविधा कभी कभी किसी के लिए असुविधा भी बन जाती है और इसी असुविधा की बात करने के लिए आज हमारे साथ में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के कुछ लोग मौजूद हैं। सर, जो हवाला दिया गया कि यहाँ से हटा के हीरापुरा की तरफ बस स्टैंड कर दिया गया, तो वो एक तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्लस यात्रियों की सुविधा, ये हवाला दिया गया। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कभी कभी किसी की सुविधा किसी दूसरे के लिए असुविधा बन जाती है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ असुविधा कैसे हो रही है? सर नमस्ते, मेरा नाम हर्षदीप सिंह है, मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का सचिव हूँ। सर असुविधा ऐसे हो गई है कि एक तो वो आउटर में है, दूसरी बात वहाँ पे पैसेंजर इतना आउटर में है कि पैसेंजर के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और बस क्या होती है, एक ऑन एवरेज गाड़ी में बस में 40 पैसेंजर होते हैं। अब वो 40 पैसेंजरों के लिए अगर कैब या कोई ऑटो आता है तो इसका दबाव तो आपके शहर के रोडों पे पड़ेगा, जिससे ये निजात पाना चाहते हैं। एक गाड़ी में जैसे 20 से ऑटो कैब आ गए तो इसका दबाव तो एज इट इज़ सिटी में रहा, कम नहीं हुआ। आज हमारी सिटी में 50 जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी भी बसों के नहीं जाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है। उसका कारण ये है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है या उसको इतनी सुविधा नहीं दी जा रही है कि वो शहर के ट्रैफिक को कम कर सके। जहाँ जहाँ पे भी आप विदेशों में भी देखोगे, वहाँ पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया है तो वहाँ पे जाम की स्थिति नहीं है। हमने इनसे डिमांड ये रखी थी, हम पूर्ण रूप से हीरापुरा बस स्टैंड के विरोध में नहीं है। सबसे पहली बात हम चाहते हैं, बट हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट जो अभी पोलो विक्ट्री चल रहा है उसको एज इट इज़ रखो। 200 फीट का जो अभी दबाव रहता है उसको हीरापुरा शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसको डेवलप किया जाए। जैसे मेट्रो वगैरह कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और पब्लिक धीरे धीरे जाने लग जाएगी। एक बात बताइए, इन्होंने 1 तारीख का ऐलान कर दिया, अब कोई 2 महीने में जयपुर आता है, कोई 3 महीने में ट्रैवल करता है, तो उसके लिए तो असमंजस की स्थिति बन गई, एकदम पब्लिक पे भी दबाव पड़ेगा। ये 2-3 साल के लिए वहाँ पिकअप पॉइंट करें, चाहे सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट हो, सभी वहाँ जाएँ और पैसेंजरों को बैठे ताकि शहर पे पूरे पे पता भी लगे। और देखो, व्यापार अगर वहाँ पे अच्छा होगा तो हमारे को भी, हम भी बाहर चले जाएंगे। भाई मंडी में अगर लोग आएंगे तो सब्जी वहीं बिकती है, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो रेजिडेंस और कहीं, हमारे को ऑफिस भी आना पड़ता है, तो हम भी ये चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो हमारा व्यापार टिका हुआ है, जैसे अभी खाटू श्याम जी का रिसेंटली देख लिया, बहुत अच्छे श्रद्धालु आते हैं, बहुत अच्छे। अब वहाँ पे श्रद्धालु कोई विभिन्न राज्यों और शहरों से आते हैं, वो सिंधी कैंप आते हैं, अपने जाने वाली बसें पकड़ते हैं और समय रहता है तो शहर के बीच में होने के कारण वो घूम फिर भी लेते हैं, अपना टाइम भी पास कर लेते हैं और आराम से अपनी बस पकड़ के शाम को चले भी जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो ये बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, इन्होंने बताया कि जब लोगों को, अगर हम ठीक तरह से, अगर हम आपके शब्दों को पकड़ पाएँ, तो लोगों को जब उस चीज़ की सुविधा होने लग जाए या लोगों को जब आदत पड़ जाए और वहाँ पर जब यात्री भार है वो इतना हो जाए कि किसी भी प्रकार की किसी को भी असुविधा ना हो। और कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, जैसा कि सर ने कहा कि यात्रियों के आने जाने के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो की इन्होंने बात करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्होंने बात करी, अगर वो सुचारू रूप से हो जाता है और जिन सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधा, भले ही वो आप लोगों के लिए हो या यात्रियों के लिए हो, अगर वो हो जाती है तब शायद आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल सर, आज की स्थिति आप वहाँ खुद देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं वहाँ जाके। वहाँ ना कोई पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है, ना ही कोई पानी पीने की व्यवस्था है, किसी तरह की यात्रियों की कोई सुविधा नहीं है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ एक साथ 1000-1500 लोग पहुँच जाए तो वहाँ सरकार व्यवस्था नहीं कर। आरटीओ साहब का कहना है कि हमने वहाँ 300 से ज़्यादा मैजिक लगाए हैं और लगभग करीबन 80 से ऊपर बसें लगाई है।
इन यात्री बाहर वहाँ बढ़ा रहे हैं या ट्रैफिक वहाँ बढ़ा रहे हैं? वो लोकल जब आप टेम्पो इनकी इतनी संख्या बढ़ा रहे हो तो वहाँ वैसे ही यात्री बाहर बढ़ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन अगर 300 मैजिक भी लग जा रहे हैं तो मान लीजिए कि किसी को बनी पार्क से अजमेर जाना है, तो या तो वो अपने खुद के साधन से जाएगा, तो क्या वहाँ पर उसके साधन की पार्किंग की व्यवस्था है? और क्या बनी पार्क से हीरापुरा तक का जो भले ही मैजिक है या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर वो जाएगा तो उसका कैब से जाएगा, ऑटो से जाएगा या किसी भी और अन्य चीज़ से जाएगा, तो उस खर्चे का क्या? सरकार कभी पार्किंग की व्यवस्था नहीं करती है और वहाँ ना तो बसों की पार्किंग हो सकती है 500 की, आप देख सकते हैं मौके पे अभी चल के, ना ही जो पब्लिक जाएगी उसके संसाधनों की कोई पार्किंग की। दूसरी बात, यहाँ से जाने के लिए बनी पार्क से जाने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का उसको रन करना पड़ेगा और ना वहाँ कट है, आपको बांकरोटा थाने के सामने से बिल्कुल ब्रिज के नीचे से घूम के आना पड़ेगा, वो भी स्लिप लाइन से आना पड़ेगा। बिल्कुल स्लिप लाइन से आके आप वैशाली की तरफ जाएंगे, फर्स्ट अंडरपास से आपको अंदर आना पड़ेगा, इतनी दुविधा होगी इसमें। अगर उस पर्टिकुलर रास्ते की हम बात अगर करें, अजमेर की तरफ जाने वाले रास्ते की, तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, हालांकि अब 1-2 फ्लाईओवर ज़रूर बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे जयपुर से बाहर जाने वाले रास्ते हैं, जैसे हम दिल्ली रोड की बात कर ले और वैसा ही अजमेर रोड की अगर हम बात करें, तो ट्रैफिक का दबाव तो है ही सही, लेकिन सड़कों की जो हालात है वो भी उस तरीके से हम नहीं कह सकते जैसी होनी चाहिए। सरकार इस पर कोई बात नहीं करेगी, ना ही अधिकारी इस पर कोई बात करेंगे। उनका एक खाली मोटिवेशन है कि कैसे भी करके इनके थोप पे और इनको भेजे, खुद की वाहवाही लूटना चाहते हैं। उनको इससे किसी पब्लिक की परेशानी से कोई उनको लेना देना नहीं। अब आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? आगे सर अभी तक हमारी चक्का जाम रहेगा। अभी हमने जयपुर का किया है, सभी एसोसिएशनों से बात करके संपूर्ण राजस्थान में चक्का जाम रहेगा। मान लीजिए चक्का जाम के बाद भी अगर स्थिति जस की तस रहती है, तब क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है? बिल्कुल सर, बंद रहेगा। बिल्कुल, जिसमें प्राइवेट और सरकारी सभी टूर ऑपरेटर शामिल हैं? जी सर जी, अभी ये लोक परिवहन से भी हमारी बात चल रही है, लोक परिवहन भी हमारे साथ शामिल होगी। तो सरकार के किसी प्रतिनिधि से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना है और कहाँ पर आपको लग रहा है कि पेच अटक रहा है? सर सभी का एक ही बात है, ऊपर से आदेश है। अब वो कौन से ऊपर से आदेश है पता नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मदन यादव जी, और आपको हम बता दें कि ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के कुछ सदस्य हैं और इनका साफ तौर पर कहना है जो इनकी आपत्तियां, अगर वो कुछ आपत्तियां हम बताएं तो यातायात दबाव में भारी वृद्धि होने की आशंका है। और अगर आप लोग अजमेर रोड की तरफ गए हैं या अजमेर की तरफ अगर आप गए हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, सड़कों की हालत की वजह से, फ्लाईओवर की वजह से, और जो वहाँ पर अतिरिक्त जो भार अगर वहाँ पर बस अड्डा शिफ्ट होता है तो जो बढ़ेगा वो आप भी देख सकते हो कि कभी ना कभी आप लोगों ने भी अजमेर की ओर ट्रैवल करा होगा। लोक परिवहन की भारी कमी की इन्होंने बात बताई है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि सरकार ने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि 300 मैजिक की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल की गई होगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो मैजिक कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा और उसका यात्रियों पर क्या भार आएगा। अगर हम आपको उदाहरण के लिए बताएं तो सपोज़ अगर जयपुर से अजमेर जाने का एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 250 या 300 रुपये का किराया अगर हम पकड़ लें और बनी पार्क से ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद का साधन नहीं है या जो बाइक से ट्रैवल करता है या कैब से ट्रैवल करेगा, अगर वो बनी पार्क से या रेलवे स्टेशन की तरफ से अजमेर जाएगा तो जाहिर सी बात है हीरापुरा बस अड्डा उसे जाना पड़ेगा। और बनी पार्क रेलवे स्टेशन या फिर ऐसे वो इलाके जो हीरापुरा बस अड्डे से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है, तो आप सोच सकते हैं कि उस एक अकेले आदमी का अजमेर जाने का खर्चा कम से कम नहीं करते हुए 600 से 800 रुपये के आसपास हो जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात एक अगर हम आपको बताएं तो लोक परिवहन में ही मेट्रो भी आती है। मेट्रो जब आएगी तब आएगी, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से इनकी आपत्तियां हैं वो जाहिर सी बात है कि एकदम से इस प्रकार का फैसला पब्लिक के ऊपर डालना कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं है। पब्लिक को आदत डालना ज़रूरी है। इसका उदाहरण हम नारायण सिंह सर्किल से जब बस अड्डा शिफ्ट हुआ है उसके अभी तक भी लोग ये नहीं भूले हैं कि यहाँ पर बस अड्डा नहीं है। अभी भी लोग वहाँ पर आते हैं, बसों का इंतज़ार करते हैं, बसें वहाँ पर आती हैं, हालांकि रुकती हैं नहीं रुकती हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी सरकार और प्रशासन नारायण सिंह सर्किल से पूरी तरीके से बस अड्डा शिफ्ट नहीं कर पाया है। तो जब 2 से 3 महीने हो गए हैं और अभी तक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है वो नहीं हो पाया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आदेश है हीरापुरा की तरफ अजमेर से जाने वाली जो बसें हैं उनका ठहराव हो, यात्रियों का वहाँ से चढ़ाना हो, उतारना हो। और एक और जो समाधान
जो एसोसिएशन के द्वारा जो सरकार को प्रशासन को दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि या तो पूरा का पूरा जो टर्मिनल है वो निजी बस यूनियन को सौंप दिया जाए, फिर वो अपनी एक व्यवस्था कर लेंगे सरकार को विश्वास में लेके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लोगों की मांग स्पष्ट है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक चक्का जाम की इन्होंने घोषणा करी है। और चक्का जाम तक भी अगर सरकार ने, प्रशासन ने इनकी बात नहीं सुनी, जो इनकी न्यायोचित मांगे हैं, तो उसके आगे भी इस आंदोलन को ये उग्र स्वरूप प्रदान करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन क्या इनकी बात सुनता है या फिर जो फैसला सुनाया गया है वो जस का तस रहने वाला है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।